हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर 7 विच इज़ मोशन, और इसमें हम कवर करेंगे टॉपिक डिस्क्राइबिंग मोशन। तो टॉपिक 7.1 डिस्क्राइबिंग मोशन में एनसीईआरटी बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन या पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट स्पेसिफाई करना पड़ता है, और इस रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन भी कह सकते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो विलेज में एक स्कूल है और ये स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ में है। तो यहाँ हमने स्कूल की पोजीशन को रेलवे स्टेशन के रिस्पेक्ट में बताया है, मतलब रेलवे स्टेशन इस एग्जाम्पल में रेफरेंस पॉइंट बन गया, और इस रेफरेंस पॉइंट से स्कूल 2 किलोमीटर दूर है और वो भी नॉर्थ डायरेक्शन में। और आप कन्वीनियंस के हिसाब से कोई और रेफरेंस पॉइंट भी चूज कर सकते हो। इसलिए कंक्लूजन ये है कि पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट डिफाइन करना जरूरी होता है। अब टॉपिक 7.1.1 मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन में एनसीईआरटी बोलता है कि मोशन का सबसे सिंपलेस्ट टाइप वो होता है जब कोई ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में मूव करता है। और इस स्ट्रेट लाइन मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम 2 कोर कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं, विच इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का मीनिंग है ऑब्जेक्ट ने जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया है और उस पाथ की टोटल लेंथ, यानी इट इज द टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। डिस्टेंस डिपेंड करता है रूट या फिर पाथ पे, और ये सिर्फ इंक्रीज होता है विद बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। एंड देन डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही सफिशिएंट होती है। जैसे 60 किलोमीटर एनफ है डिस्क्राइब करने के लिए कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। एंड बिकॉज इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड का यूज होता है, इसलिए हम इसे स्केलर क्वांटिटी भी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू सफिशिएंट होती है उसे डिस्क्राइब करने के लिए, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी होती है उसे हम उसका मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। जैसे 60 किलोमीटर में जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 60, वो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है। देन उसके बाद डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस, और ये डिपेंड करता है ऑन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन। चाहे ऑब्जेक्ट ने बीच में कितना भी इधर उधर या बैक एंड फोर्थ मूव किया हो, फाइनल आउटकम सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन पे डिपेंड करता है। इसलिए ये इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है फ्रॉम दी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। और डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है, एंड क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हम इसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होते हैं क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। और डिस्प्लेसमेंट का एक स्पेशल केस ये है कि अगर फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के ऊपर ही हो तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, चाहे टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना भी हो। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को और अच्छे से समझने के लिए हम एनसीईआरटी के फिगर 7.1 से जुड़े केसेस को भी स्टडी करते हैं। अब फिगर 7.1 के केसेस से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। फिगर 7.1 में एक स्ट्रेट लाइन मोशन को दिखाया गया है जिसमें O ओरिजिन पॉइंट है, फिर उसके बाद पोजीशन C है एट 25 किलोमीटर डिस्टेंस, देन पोजीशन B एट 35 किलोमीटर डिस्टेंस, एंड देन पोजीशन A एट 60 किलोमीटर फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट। सो केस नंबर 1 है ओरिजिन से पॉइंट A का ट्रेवल। इस केस में ऑब्जेक्ट सीधा O से A तक जाता है, इसलिए इस केस में डिस्टेंस भी 60 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 60 किलोमीटर है, क्योंकि इस केस में कोई रिटर्न मूवमेंट नहीं हुई है और सारी मूवमेंट सेम डायरेक्शन में थी, इसलिए डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। देन केस नंबर 2 में ऑब्जेक्ट पोजीशन O से A तक ट्रेवल करता है एंड देन A से B ट्रेवल करता है। तो इसलिए इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो O से A 60 किलोमीटर प्लस A टू B 25 किलोमीटर, तो टोटल 85 किलोमीटर हो जाएगा। वहीं जो डिस्प्लेसमेंट है वो जस्ट 35 किलोमीटर की होगी, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है पोजीशन O से B तक वो जस्ट 35 किलोमीटर है, और इस केस में डिस्टेंस विल नॉट बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पर एक रिटर्न मोशन हुई है। देन केस नंबर 3 में ऑब्जेक्ट पोजीशन O से A तक ट्रेवल करता है एंड देन A से C तक। तो इस केस में जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो होगा O से लेके A का डिस्टेंस 60 किलोमीटर प्लस A से C का डिस्टेंस विच इज 35 किलोमीटर, तो फाइनल जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो होगा 95 किलोमीटर। और वहीं जो डिस्प्लेसमेंट है वो जस्ट
25 किलोमीटर की होगी, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है पोजीशन O से C का वो जस्ट 25 किलोमीटर है। तो अगेन इस केस में भी डिस्टेंस विल नॉट बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ द रिटर्न मोशन। देन केस नंबर 4 इज ऑब्जेक्ट पोजीशन O से A ट्रेवल करता है एंड देन A से वापस O पोजीशन तक चला जाता है। तो इस केस में जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो होगा O से लेके A का डिस्टेंस विच इज 60 किलोमीटर एंड देन अगेन A से लेके O का डिस्टेंस विच इज 60 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस बन जाएगा 120 किलोमीटर। एंड क्योंकि इस केस में इनिशियल पोजीशन एंड एंडिंग पोजीशन सेम है विच इज ओरिजिन, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। तो इस केस से जो हमें की आइडिया समझना है वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है इवन इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड मे नॉट बी 0। तो ओवरऑल टेक अवे ये है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मोशन डिस्क्राइब करते हैं और फाइनल पोजीशन को इनिशियल पोजीशन के रेफरेंस में लोकेट करने में हेल्प करते हैं। अब एक्टिविटी से इस कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में समझते हैं। एक्टिविटी 7.3 में हम बास्केटबॉल कोर्ट के एक कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर तक साइड्स के अलोंग चलेंगे। तो जो टोटल साइड्स पर हमने डिस्टेंस कवर किया है वो इस केस में टोटल डिस्टेंस होगा जो कि लॉन्गर होगा, लेकिन स्टार्ट से एंड तक जो सीधी डायगोनल लाइन होगी वो इस केस की डिस्प्लेसमेंट होगी और वो डिस्टेंस से शॉर्टर होगी। देन एक्टिविटी 7.4 में कार का ओडोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल दिखाता है। भुवनेश्वर से न्यू दिल्ली तक ओडोर डिफरेंस 1850 किलोमीटर है, तो ये डिस्टेंस है। जबकि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैप पर दोनों सिटीज के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखा जाता है और ऑब्जर्वेशन ये रहेगा कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटी या इक्वल होती है। तो ये था डिटेल्ड कवरेज ऑफ डिस्क्राइबिंग मोशन एंड मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन का डिटेल्ड कवरेज। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे विच इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक ज़रूर करें और इसी डिटेल में पूरे चैप्टर को कवर करने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।